राधे राधे दोस्तों। बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में दो भाई रहा करते थे। माता पिता का तो बचपन में देहांत हो गया था, तो एक बूढ़ी बुआ ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। अब वह बुआ भी खत्म हो चुकी थी। दोनों भाई अब दुनिया में अकेले रह गए थे। बड़ा भाई रामू और छोटा भाई श्यामू दोनों ही खेतों में मेहनत करते और पूरा दिन और शाम डले अपने खेतों घर में आकर चूल्हे पर खाना पकाकर अपना पेट भरते थे। इसी तरह से दोनों भाइयों की जिंदगी किसी तरह से चल रही थी। घर में ज्यादा कुछ तो नहीं था, दो चार छोटी मोटी चीजें थी और गांव के बाड़े में थोड़ी सी जमीन का टुकड़ा था। बस इन्हीं सब से दोनों भाइयों का गुजारा किसी तरह से चल रहा था। बड़ा भाई रामू तो बड़ा समझदार था, पर छोटा भाई बिल्कुल ही भोला भाला था, इसलिए गांव वाले उसे भोला कहकर बुलाते थे। उसका असली नाम तो जैसे कोई लेता ही नहीं था। समय अपनी गति पर चल रहा था। एक बार की बात है, रामू श्यामू के पड़ोस में एक व्यक्ति रहने के लिए आया। उसने एक छोटा सा घर किराए पर लिया और वह वहीं रहने लगा। वह व्यक्ति बड़ा ही शातिर था, लोगों के काम निकालना बड़े अच्छे से जानता था। अब धीरे धीरे वह व्यक्ति लोगों के साथ घुलने मिलने लगा था। रामू श्यामू के पड़ोस में रहने की वजह से वह दोनों भाइयों का स्वभाव बड़े अच्छे से जान गया था कि रामू तो बड़ा ही समझदार है, वह किसी की बातों में नहीं आएगा और श्यामू बहुत ही भोला भाला है। तो वह जब भी श्यामू को अकेला देखता तो उसके साथ बतियाने बतियाने बैठ जाता था। अक्सर ऐसा होता कि रामू खेतों में काम कर रहा होता तो श्यामू से कहता कि भाई तू घर चला जा, थोड़ा सा काम खेतों में रह गया है, मैं इसे निपटा कर आता हूँ। तो जब तक चूल्हे पर दाल चढ़ा देना, मैं आकर रोटी बना लूंगा। श्यामू घर आकर चूल्हे पर दाल चढ़ा देता। अब ऐसे शातिर व्यक्ति जैसे ही श्यामू को देखता तो श्यामू के पास आकर बतियाने लगता। धीरे धीरे वह श्यामू से अपने सुख दुख की बातें करने लगा था। एक दिन श्यामू को अकेला देखकर वह व्यक्ति श्यामू के सामने अपना दुखड़ा रोने बैठ गया। बोला, बेटा मैं तो बहुत ही गरीब हूँ और ना ही बेटा है और ना ही बेटी है, आगे न पीछे कोई रोने वाला भी नहीं है और ना ही कोई खिलाने वाला। श्यामू को उसकी बातें सुनकर उस पर दया आ गई, तो श्यामू से चुप कराते हुए बोला, अरे काका रोते क्यों हो? अरे हम हैं ना, जब भी आपको किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो ले लिया करो। हम दोनों भाई इतने अमीर तो नहीं हैं, पर हाँ जब भी जरूरत पड़ेगी आपकी मदद जरूर करेंगे। बस वह को तो इतना सुनना ही चाहता था। उसने फटाफट अपने आंसू पोंछ दिए और श्यामू से बोला, बेटा श्यामू मेरे घर में 4 दिन से कोई सब्जी नहीं बनी है और ना ही दाल भात बना है, तो यह जो तुम दाल बना रहे हो ना, एक कटोरा भर के मेरे घर भी पहुंचा देना। श्यामू ने दाल कटोरे में डाली और उस व्यक्ति के घर पहुंचा आया। जब उसकी पतीली में थोड़ी सी ही दाल बची थी, जब भाई घर आया तो देखा पतीली में थोड़ी सी दाल पड़ी है, तो उसने पूछा, अरे श्यामू क्या आज इतनी ही दाल बनाई है? तो श्यामू बोला, नहीं भैया दाल तो काफ़ी बनाई थी, पर वह जो पड़ोस में काका रहते हैं ना, उसकी थोड़ी सी उसे दे दी। बेचारा अकेले हैं, आगे पीछे कोई नहीं है, तो आज बड़ा रो रहा था। श्यामू ने दुखी होते हुए रामू से कहा। रामू श्यामू से बोला, अरे श्यामू लोगों की बातों में मत आया करो, तुम बड़े ही भोले वाले हो और तुम्हें कोई बेवकूफ़ भी बना सकता है, तो इसलिए थोड़ा समझदार बनो। इतना कहकर रामू चुपचाप अपने रोटी सेकने बैठ गया। 2-3 दिन गुजर गए, वह शातिर व्यक्ति नहीं आया। एक दिन जब रामू खेतों में काम कर रहा था तो श्यामू घर पर खाना बनाने के लिए आया और वह अकेला देखकर व्यक्ति फिर से श्यामू के पास आ गया और बोला, अरे श्यामू बेटा जाड़े का मौसम है, रात भर ठिठुरता रहता हूँ, मेरे पास कोई रजाई भी नहीं है, तो तुम अपनी रजाई मुझे दे दो। मैंने कल आंगन में सुखाते हुए देखा था तुम्हें, बड़ी ही अच्छी रजाई है। यह सुनकर श्यामू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बोला, काका पर हमारे पास तो एक ही रजाई है, दोनों भाई हम वही ओढ़कर सोते हैं, जाड़े का मौसम है तो रजाई की जरूरत हमें भी है। वह व्यक्ति बोला, अरे बेटा तुम तो जवान खून हो, हट्टे कट्टे हो, तुम्हें कहाँ ठंड लगती है भला, लाओ वो रजाई मुझे दे दो, वह तो मेरे जैसे बूढ़े आदमी के काम आएगी। इतना कहकर वह खुद ही रजाई उठाकर ले गया। रामू लाचार नजरों से उसे देखता रह गया। थोड़ी देर बाद रामू जब घर लौटा तो सोने की तैयारी होने लगी और देखा कि रजाई नहीं है। उसने श्यामू से पूछा, श्यामू रजाई कहाँ चलेगी, तुमने कहाँ रख दी?
देखो तो वहाँ मिल भी नहीं रही है। तो श्यामू ने सारी बात रामू को बता दी। यह सुनते ही रामू आग बबूला हो गया। उसने श्यामू को डांटते हुए कहा, अरे श्यामू, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि सर्दियों का मौसम है और रजाई के बगैर कैसे रात कटेगी। इस पर श्यामू बोला, तो भैया आप ही बताओ, मैं उसको क्या कहता। रामू ने कहा, अरे बेवकूफ, कह देता कि रजाई में धागे नहीं डले हुए हैं तो वह चुपचाप चला जाता। श्यामू ने अब मन ही मन निश्चय कर लिया कि कल जब वह व्यक्ति कुछ मांगने आएगा तो मैं उसे ऐसा ही जवाब दूंगा। अब रात तो काटनी थी, ठंड पूरे जोर शोर पर थी, एक ही रजाई थी, वह भी तुमने उस व्यक्ति को दे दी। इतना कहकर रामू ने तसल्ली में आग जलाई और आग के सहारे ही दोनों भाइयों ने वह रात काटी। अगले दिन सुबह सवेरे ही रामू को किसी काम से दूसरे गांव में जाना था। तो वह रामू को हिदायत देकर कहने लगा कि यदि वह व्यक्ति मेरे पीछे से कुछ मांगने आई तो उसे रफा दफा कर देना, कुछ मत देना उसे। श्यामू को समझा बुझाकर रामू अपने काम से चला गया। आज श्यामू ने भी निश्चय कर लिया था कि उस चालाक आदमी की बातों में वह नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद श्यामू को अकेला देखकर वह व्यक्ति फिर से खिंचते हुए श्यामू के पास आ गया। थोड़ी देर उसने इधर उधर की बातें की, तभी उसकी नजर लालटेन पर गई। वह श्यामू से बोला, अरे बेटा श्यामू, कल मैं अंधेरे में रहता हूँ। एक लालटेन थी, वह भी मेरी फूट गई है। अब मेरे पास उजाला करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम यह लालटेन मुझे दे दो तो तुम अपनी दूसरी खरीद सकते हो। यह सुनते ही श्यामू ने बुरा सा मुंह बनाया और कहा, लालटेन में धागे नहीं डले हुए हैं। यह सुनकर वह व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा। अरे बोले, कहीं लालटेन में भी धागे होते हैं। बोला, चल अब बहाने मत बना, यह लालटेन मुझे दे दे। इतना कहकर उस व्यक्ति ने लालटेन उठाई और वहां से चला गया। श्यामू बेचारा उसे जाकर भी ना रोक सका, बस वह उसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बाद अंधेरा हो गया। रामू का घर लौटा। घर में अंधेरा देखकर उसने श्यामू से पूछा, श्यामू, आज लालटेन क्यों नहीं जलाई? घर में बिल्कुल गुप अंधेरा हो रहा है। यह सुनकर श्यामू ने रोते हुए सारी बात अपने भैया को बता दी। सुनते ही रामू आग बबूला हो गया और श्यामू से बोला, तुझे सुबह ही समझा कर गया था कि उसे कुछ कहकर रफा दफा कर देना। तब श्यामू बड़े ही भोलेपन से बोला, रे भैया, जैसा आपने कहा था ना, मैंने तो वैसा ही कहा था कि लालटेन में धागे नहीं है। पर वह तो मेरा मजाक उड़ाने लगा और बोला, अरे बोले रामू, कभी लालटेन में भी धागे डलते हैं भला? और वह लालटेन उठाकर ले गया। यह सुनकर रामू ने भी अपना माथा पीट लिया। अरे बेवकूफ, धागे रजाई में डलते हैं, ना कि लालटेन में। तू बोल देता कि लालटेन में तेल नहीं है, वह चुपचाप चला जाता। श्यामू ने अपने सर को खुजलाते हुए कहा, भैया, आज तो गलती हो गई, क्षमा कर दो, पर कल से मैं उसको ऐसे ही कहकर झटकाऊंगा। इतना कहकर श्यामू ने सरसों के तेल का दिया जलाया और घर में थोड़ा सा प्रकाश किया। दिए का मध्यम उजाला पूरे कमरे में फैला हुआ था। दोनों भाइयों ने खाना बनाया और फिर से तसल्ली में आग जलाकर अपनी रात काटी। अगले दिन सुबह सवेरे दोनों भाइयों खा पी कर खेत पर काम करने पहुंचे। शाम ढलते ही रामू ने श्यामू को घर भेज दिया और कहा कि रामू, तू घर जाकर खाना बना लेना, मैं भी थोड़ा सा काम करके निपटा कर आता हूँ। श्यामू घर आकर अपना चूल्हा जलाकर खाना बनाने बैठ गया। तभी वह व्यक्ति फिर से उसके पास आया। आज श्यामू उससे बात भी नहीं कर रहा था और ना ही उसकी तरफ देख रहा था, पर वह व्यक्ति बार बार श्यामू के सामने आकर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, कभी इधर की और कभी उधर की। तभी उस व्यक्ति की नज़र कोने में रखे फावड़े पर गई। उसने श्यामू से कहा, श्यामू बेटा, आज थोड़ा सा काम है, फावड़े की जरूरत है, सो यह फावड़ा लेकर जा रहा हूँ। श्यामू ने बेरुखी से जवाब दिया, काका, फावड़े में तेल नहीं है। यह सुनते ही वह व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा। बोला, अरे बावले, फावड़े में तो धार होती है, ना कि तेल। तेल से थोड़ी ना चलता है फावड़ा, और देखो धार तो इसमें चकाचक लगी हुई है। इतना कह कर वह व्यक्ति फावड़ा उठाकर अपने कंधे पर रखकर अपने घर की ओर चल दिया। अब श्यामू को डर सताने लगा कि भैया फिर से मुझे डांटेंगे। सो श्यामू बेचारा चुपचाप बैठ गया। रामू आया। रामू ने पूछा, अरे श्यामू, कोने में फावड़ा रखा था कल? थोड़ा फावड़े का काम है खेतों में, बता तो सही, वह फावड़ा कहाँ चला गया? तो श्यामू ने सारी बात रामू को बताई।
रामू बड़ा ही गुस्से में भरा और बोला, अरे बेवकूफ, तो निरा ही बुद्धू का बुद्धू रह गया। मैंने कहा तो था कि कुछ भी कहकर उसे रफा दफा कर देना। इस पर सामू ने इत्तेफाक से कहा, अरे भैया, मैंने तो कहा था कि फावड़े में तेल नहीं है। पर वह बोला कि फावड़े में तेल नहीं, धार होती है, और धार तो फावड़े की चकाचक है। आप बताओ मैं क्या कहता उसे। इतना कहकर रामू ने अपना माथा पीट लिया। बोला, तुझे समझाना बेकार है, पर एक बात कान खोल कर सुन ले। सुबह सवेरे उस सातिर आदमी से अपना सारा सामान वापस ले आना, नहीं तो तुम्हें इस घर में कदम मत रखना। सारी रात श्यामू को सो भी नहीं सका और पूरी रात सोचता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। अब श्यामू ने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वह पूरी जिंदगी अब बुद्धू का बुद्धू बनकर नहीं रहेगा, वह भी समझदार इंसान बनेगा। सुबह सुबह मुंह तड़के ही श्यामू उठा और हाथ में एक लठ लेकर उस व्यक्ति के घर की ओर चल दिया और उसका दरवाजा खटखटाया। उस धूर्त व्यक्ति ने दरवाजा खोला। श्यामू के सामने देख कर, अरे श्यामू, सुबह सुबह नींद खराब करती, जाओ बाद में आना, अभी मेरा सोने का समय है। कितना प्यारा सपना देख रहा था। श्यामू ने अपना लठ उठाया और जमीन पर मारते हुए कहा, मेरी रजाई ओढ़कर तू यहाँ पर सपने देख रहा है और हम वहाँ दोनों भाई ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से रात काटते हैं। मेरी लालटेन जलाकर तू अपना घर रोशन कर रहा है, जबकि मेरी झोपड़ी में अंधेरा हो रहा है। और देख मेरा फावड़ा, जिसे तू दूसरे दिन लौटा कर आने की बात कह रहा था, वह भी तेरे घर में रखा हुआ है। चुपचाप मेरा सारा सामान निकाल कर मेरे सामने रख दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं। आज तो मेरे हाथ में लठ है और इसमें तेल भी है, धार भी है और धागे भी हैं। यह सुनकर तो वह धूर्त व्यक्ति सब पका गया। अब से पहले उसने श्यामू का यह रूप नहीं देखा था। वह डर गया और हाथ जोड़कर बोला, ना ना श्यामू, लाठी ना चलाना, देख मैं तेरा सारा सामान तुझे अभी लौटा देता हूँ। पर वह घर के भीतर गया, रजाई, लालटेन, फावड़ा लाकर चुपचाप श्यामू को दे दिया। श्यामू विजय मुस्कान के साथ लाठी जमीन पर टेकता हुआ सारा सामान लेकर अपने घर की ओर लौट आया। रामू ने जब देखा कि श्यामू अपना सारा सामान लेकर वापस आ गया तो वह बड़ा ही खुश हुआ और उसकी पीठ थपथपाकर बोला, शाबाश मेरे भाई, यह हुई ना जाटों वाली बात। अब से किसी की बातों में मत आना। श्यामू ने भी हंसते हुए कहा, भैया, जब तक यह लठ मेरे हाथ में रहेगा तब तक मैं किसी की बातों में बिल्कुल नहीं आऊँगा। यह कहकर दोनों भाई ठाकर मारकर हंसने लगे। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी किसी को भी बेवकूफ़ ना समझे, उसे इतना ना सताए कि जब वह निर्बल विरोध करने पर उतरे तो हमारे सामने चट्टान की तरह खड़ा हो जाए और हमें नीचा देखना पड़े। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दियो और अपने सारे दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। तो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानियों सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।